घने सरसब्ज जंगल के ऐन बीच, जहां धूप की एक किरण भी जमीन को ना छू पाती थी, वहां जगमगाती बेलें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं और फूल रात की कंदीलों की तरह चमक रहे थे। मगर खबरदार, ये जंगल नीले देव जैसे जिनों के कबीले का मस्कन था, जो दरख्तों से भी बुलंद कामत, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई, नोकदार कान और ऐसे नोकीले दांत रखते थे जो दहाड़ने पर उनकी ठोड़ी तक पहुंच जाते थे। और आज की रात 3 भटके हुए इंसान उनके इलाके में कदम रख चुके थे। बारिश में भीगे थके हारे तीनों मुसाफिर एक खुली जगह पर जा निकले। पहला मुसाफिर घबराहट से सरगोशी करता हुआ, ये कौन सी जगह है, ये तो अंधेरे में भी चमक रही है। दूसरा मुसाफिर खौफजदा लहजे में, इन बेलों को देखो, ये हरकत कर रही हैं। तीसरा मुसाफिर हौसला रखने की कोशिश में, करीब रहो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक धम धम धम, जमीन लर्ज उठी। जगमगाते दरख्तों के बीच साए उभरने लगे और तारीकी में से उभरे नीले देव जिन। 10-12 फुट के कामत वाले, मध्यम नीली रोशनी में चमकती हुई खाल, आंखें आग की लपटों की तरह दहकती हुई। एक जिन आगे बढ़ा, मुंह खोला और होलनाक दहाड़ लगाई। उसके नोकीले दांत ठोड़ी तक फैल गए। इंसान खौफ से पत्थरा से गए। जिन, गुस्स बैठिए, कोई इंसान हमारी मुक़द्दस ज़मीन में कदम रखने की जुर्रत नहीं करता। पहला मुसाफिर घबराकर, बराए करम, हमने ऐसा कस्द नहीं किया, हम तो बस रास्ता भटक गए हैं। एक और जिन गुस्से में, खामोश, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कबीले के जिनों ने अपने बाजू उठा लिए और उनके हाथों में रोशनी की तवानाई घूमने लगी। लेकिन अचानक एक कम उम्र जिन, जिसकी आंखों में नरमी की चमक थी, आगे बढ़ा और जोर से बोला, रुको, उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, उनके पास कोई हथियार नहीं, क्यों इनकी बात सुने बगैर उन्हें नुकसान पहुंचाएं। पूरा जंगल साकित हो गया। इंसान लरसते हुए खड़े थे। नौजवान जिन आगे बढ़ा, उसके देव कामत कदमों की गूंज फिजा में फैल गई। वो झुका और उसकी चमकती आंखें लरसते इंसानों पर जमी हुई थीं। नौजवान जिन नरमी से, बताओ इंसानों, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीसरा मुसाफिर, हम रास्ता भटक गए हैं, भूखे हैं और बस रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमारा तुम्हारे कबीले या इस जंगल को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। बुजुर्ग जिन के चेहरे पर नरमी आ गई। चंद लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपने भारी बाजू नीचे किए और गहरी आवाज में बोला, बुजुर्ग जिन, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचा लिया। हम गुस्से और खौफ में तुम्हें खत्म करने को तैयार थे, मगर गुस्सा इंसाफ को अंधा कर देता है। आज रात रहम हमारा रहनुमा होगा। जिन्होंने अपनी लाठियां जमीन पर मारी और अचानक जगमगाती बेलें मुड़कर एक रोशन रास्ता बनाने लगीं। बुजुर्ग जिन, इस रास्ते पर चलो, ये तुम्हें हमारे जंगल से महफूज बाहर निकाल देगा। तीनों मुसाफिरों ने सुकून की सांस ली। वो झुककर शुक्रगुजार हुए, जबकि जिन पीछे हटते गए और धीरे धीरे उनके देव कामत साए जगमगाती धुंध में तहलील हो गए। रोशनियों से भरे इस रास्ते पर हर कदम के साथ इंसानों का खौफ हैरत में बदला और हैरत शुक्रगुजारी में। इस रात इंसानों और जिनों दोनों ने एक अजीम सच्चाई सीखी। गुस्सा सिर्फ नुकसान लाता है, मगर सब्र और सुनना अमन पैदा करता है। और उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती लड़ने वाला हो, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।